हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ फंडामेंटल्स चैप्टर, जिसके अंदर हमारे पास एक ही टॉपिक आपका पेंडिंग था, वो था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये फंडामेंटल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग इसको कवर करेंगे और सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स चैप्टर का। तो देखते हैं इसमें क्या है। मैंने फंडामेंटल्स चैप्टर की इससे पहले 4 वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको गारंटी टॉपिक थोड़ा सा ईजी लगेगा। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो गारंटी का मतलब क्या होता है। कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट हुआ, नया नया पार्टनर, तो हम कभी कभार उससे ऐसे कह देते हैं कि भाई साहब आपको हम प्रॉफिट के रूप से 15,000 रुपए तो देंगे। अब मान लीजिए अगर उसका प्रॉफिट का शेयर 15,000 से ज्यादा निकलता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने जब गारंटी 15,000 की दी थी और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो इसमें कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, जितना आ रहा है उतना दे देंगे। पर अगर आपने गारंटी 15,000 की दी है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 10,000, तो आपने तो उसे बोल दिया था कि भाई 15 किसी भी हालत में देंगे, तो 5,000 आपने उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किस बात के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि जो उसकी कमी पड़ गई वो भी आपको उसको देना पड़ेगा। राइट, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के जरिए। तो आइए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। एबीसी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। नेट प्रॉफिट फर्म का है 1 लाख रुपीज। सैलरी हमें देनी है ए को 10,000 पर एनम, बी को 20,000 पर एनम, सी को 10,000 पर एनम। राइट, और एक चीज मैं यहां पे और ले लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैपिटल्स दे रखी हैं ए की, बी की, सी की 50,000, 30,000, 20,000। राइट, एक चीज मैं यहां पे और लिख देता हूं, कमीशन सी को देनी है 20,000 पर एनम। इसके अलावा बोला गया ऑल्सो सी हैज बीन गिवन अ गारंटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, guaranteed share of profit scheme of profit not less than rupees 15,000 per annum. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लीजिए, गारंटी का फंडा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन गया 4 मार्क्स का। आइए समझते हैं इसको करने का तरीका क्या है, देखते हैं। ठीक है, राहुल जी जरा यार जूम आउट करवा दो थोड़ा सा। हाँ जी, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, पीछे सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसके लिए मैं आपको एक ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता तो आप इसको फॉर्मेट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईयर जो भी होगा। राइट, प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट को अक्सर P&L अकाउंट के नाम से लिखते हैं, आप ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख के दिखा सकते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास था 1 लाख। अब हम पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो वो सब देंगे। सैलरी ए का, बी का, सी का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सैलरी अंदर वाले कॉलम में ए बी सी की लिखेंगे, फिर बाहर टोटल करेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको यहां पे लिख रहा हूं। राइट, तो सैलरी ए बी सी की थी, इसकी 10,000 पर एनम, इसकी 20,000 पर एनम, इसकी अगेन 10,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन आप अंदर लिख के फिर बाहर टोटल कर देना। एबीसी का मेरे को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम का, ये यहां पे दे रखा है मैंने, और कैपिटल 50, 30, 20 है, तो बन के आएगा 5, 3 and 2। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा हम दे रहे हैं कमीशन सिर्फ सी को दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं 20,000 पर एनम। लीजिए, क्वेश्चन हो गया जी नॉर्मली सॉल्व। अब इसको देखना है आगे क्या करना है। आखिरी में करते हैं टोटलिंग। जो बच के आएगा यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चीज को मैं आपको पीछे करके दिखा रहा हूं। राइट, देखिए
तो जैसा कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, नॉर्मली जैसे आपने पीछे बनाया वही बनाएंगे। यहां पे दोस्तों हमारा बच के आया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर थी। टोटल आपका बन रहा था 1 लाख, और 1 लाख में से इधर वाले आइटम 70 थे, तो ये बन गया 30, और 30 को हम उनकी रेशियो में बांटेंगे। ABC की रेशियो कितनी थी? 3:1। जब आप बांटोगे तो बेटा बट के आएगा 15, 10 एंड 5। ओके, सो ये हमारे पास बट के आया। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, हमने सी को गारंटी दी थी कि जनाब आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 होना चाहिए, जबकि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,000। बताओ क्या गारंटी का कंसेप्ट लगना चाहिए? सोचिए, गारंटी का कंसेप्ट लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसे गारंटी दे चुके हो 15,000 के शेयर ऑफ प्रॉफिट की, पर चक्कर यह है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना कितना? 5, यानी कमी कितने की पड़ी? 10। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पार्टनर ABC हैं जिनकी रेशियो 3:1 है, सी को गारंटी दी जिसमें आपकी डेफिशिएंसी पड़ रही है कितने की? 10,000 की। तो ये डेफिशिएंसी बाकी 2 पार्टनर बियर करेंगे अपनी रेशियो में। ध्यान दीजिएगा, अपनी रेशियो में। मेरी बात को समझिए, फंडामेंटल चैप्टर के अंदर आप स्टार्टिंग से ये पढ़ते हुए आए हैं कि जब आपको कोई रेशियो नहीं दे रखी होती तो आपने रेशियो इक्वल माननी है। इकलौते इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं गारंटी सी को दे रहा हूं तो सी को भूल जाइए, कमी जितने की पड़ रही है वो कमी बाकी 2 पार्टनर बियर करेंगे अपनी PSR में। अपनी PSR का मतलब जितनी उनकी रेशियो है। कितनी रेशियो है? 3:2, राइट। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता कि इनकी आपके पास रेशियो गिवन ही नहीं है, तो रेशियो क्या होती? 1:1:1। फिर ये चले जाता तो ये डेफिशिएंसी कितने में बियर होती? 1:1 में। तो ये आपने ध्यान रखना। अब क्योंकि डेफिशिएंसी 10,000 की है, मैं 10,000 को 3:2 में बांटूंगा। आइए यहां पे मैं लिखूंगा कि इसको गारंटी मैंने दे रखी थी 15 की, तो कमी कितनी पड़ रही है? 10, यानी इसका तो बन गया 15,000। पर ये कमी बियर कौन करेगा? ए और बी। तो डेफिशिएंसी के नाम से यहां पे हम माइनस करेंगे, और ये 10,000 डेफिशिएंसी 3:2 में बटेगी, जो कि बट के आएगी 6,000 और 4,000। इसे कर देंगे सॉल्व। 15 में 6 गया कितना बना? 9। 10 में 4 गया कितना बना? 6। इसका मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 9,000, 6,000, 15,000, एंड दैट्स इज द क्वेश्चन। सिंपल। आपने पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप पहले करते थे, बस फर्क इतना है कि अब आपके क्वेश्चन के अंदर गारंटी वाला फंडा जो आपने लगाना है वो इतने हिस्से में लगाना है, राइट। एक बच्चे ने डाउट भेजा है, देखिए कितना अच्छा डाउट है इसका। कह रहा है सर अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट गलती से पहले ही 15 होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है भाई, आप जिस बंदे को 15,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल चुके हो और उसे 15,000 मिल चुका है, तो मैं क्यों कोई एडजस्टमेंट करूंगा? एडजस्टमेंट तो मैं तब करूंगा ना कि जब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा हो 14,000, 12,000, मतलब 15 से नीचे बन रहा हो। तो आप ये कह सकते हैं कि गारंटी का फंडा सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से कम हो, राइट। एक और बात समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन, सी हैज बीन गिवन अ गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ स्कीम नॉट लेस देन 15,000 पर एनम, राइट। दोस्तों सोच के देखो, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि गारंटी किसने दी, तो मैंने ऐसा माना कि बचे हुए पार्टनर ने गारंटी दी होगी। पर मान लो कि इस क्वेश्चन में लिखा होता कि जनाब जो गारंटी दी जा रही है वो गारंटी ए ने दी है सी को। क्या बोला मैंने? गारंटी ए ने दी है सी को। तो आप मुझे बताओ डेफिशिएंसी जो आती है वो कौन बियर करता? बच्चे जवाब दे रहे हैं सर ए बियर करता है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सीधी सी बात है जो इंसान गारंटी दे रहा है डेफिशिएंसी उसी को बियर करनी चाहिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी ए ने बियर करनी होती, तो उसका मतलब क्या है, मैं 10,000 यहां पे प्लस तो करता, पर वो 10 में डायरेक्ट किस में से माइनस करता? ए से। अब सोचो 15 में से 10 जाता तो शेयर कितना बनता? 5। बी का तो 10 ही रहता और ये 15 बन जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि गारंटी ए और बी ने मिलके दी इक्वली। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने? गारंटी ए और बी ने मिलके दी इक्वली। अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है आपसे कि ए और बी गारंटी इक्वली दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो 10,000 की डेफिशिएंसी है वो ए और बी में बटेगी। कौन सी रेशियो बटेगी? इक्वल। और इक्वल कैसे बट जाएगा? 5-5। उस केस में मैं यहां भी 5 माइनस करूंगा, यहां भी 5 माइनस करूंगा, और अल्टीमेटली यहां तो 10 प्लस करना ही है। मतलब लॉजिक ये बना, अगर आपको बताया गया है कि किसने गारंटी दी तो डेफिशिएंसी वो बियर करेगा। अगर आपको बताया गया है कि किसने गारंटी दी, किस रेशियो में दी, तो डेफिशिएंसी वो लोग बियर करेंगे। पर अगर आपको नहीं बताया गया कि गारंटी किसने दी, आप मान के चलेंगे गारंटी बचे हुए पार्टनर ने दी और अपनी पर्टिकुलर रेशियो में दी।
राइट? उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इन कंसेप्ट में मैं हल्की फुल्की माइनर वेरिएशंस करना चाहता हूं और उन वेरिएशंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट? आइए जरा मैं आपको कुछ वेरिएशंस जो है वो दिखाता हूं। चलिए समझते हैं अब वेरिएशंस कैसे करनी है। मान लीजिए दोस्तों कि आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। सर क्या ये नोट करना है? नालायक, नोट नहीं करना क्या? अभी तक नोट नहीं कर रहा, नोट करते हुए चल साथ साथ में। एक काम करो, जब तक शूट पे डाल रखी तब तक सेल्स बंद करवा दो। हाँ जी, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, यहां पे नेट प्रॉफिट है लेट्स से 1 लाख, ओके, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपने सीधा इस 1 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीजिए, तो बैलेंस भी आपका 1 लाख ही आएगा और पार्टनर है ABC, मान लो रेशियो है 5:3:2। लो जी, बट क्या आएगा? 50,000, 30,000, 20,000। हाँ जी, बताएंगे आप मुझे, ध्यान दीजिए। अब मैंने आपसे कहा, आराम से समझना दोस्तों मेरी बात को। इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करा तो इस क्वेश्चन में मेंशन था C has been given a scheme of guarantee of profit share not less than ₹60,000 per annum। लो जी, C को गारंटी दे रखी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होना चाहिए, एंड दिस गारंटी इज गिवन बाय B पर्सनली। पहला सवाल, आप मुझे यह बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में गारंटी का फंडा लगना चाहिए या नहीं? C को गारंटी दी है 60,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट की, जबकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20,000। बताइए लगना चाहिए, लगना चाहिए? सर जी लगना चाहिए, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका काम है। बताओ कितनी डेफिशिएंसी है? 60 मिलना चाहिए, मिला 20 है। डेफिशिएंसी कितने की है? 40। बताओ डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? सर जी B बियर करेगा, क्योंकि B ने गारंटी दी है। आइए जरा मैं इसको लिखता हूं। जनाब C आपको गारंटी दी थी 60 की, लो जी 40 अपने पकड़ो और 60 में खुश रहो। जनाब B आपने गारंटी दी थी तो आपसे 40 माइनस करेंगे, पर बच्चों अब चक्कर यह है कि B का ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 30। अगर मैं यहां से 40 माइनस कर दूं तो जनाब आंसर -10 आ जाएगा, और किसी भी अकाउंट के अंदर हम नेगेटिव में अमाउंट नहीं डालते, तो करना कैसे? कभी ऐसी स्थिति पड़ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि ओरिजिनल से ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाए, तो डेफिशिएंसी यहां माइनस करने की बजाय रिवर्स साइड पे लिखना है। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा बाय बीस कैपिटल 40,000। जो 40 मुझे यहां माइनस करना था मैं यहां माइनस करके नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं उसको रिवर्स साइड पे जाके लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा डेफिशिएंसी। बताएं दोस्तों, क्या मेरी बात क्लियर है आपको? अब देखिए प्रॉफिट कितना कितना बनेगा। A का तो 50 ही बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ में C का जो बनेगा 60 बनेगा। साथ ही साथ में B को 30 दिया पर B से 40 ले लिया, तो अल्टीमेटली B को मिला सिर्फ कितना? कुछ भी नहीं, B से बल्कि लिया गया, कितना लिया गया? 10। ध्यान दीजिए, A को दिया 50, C को दिया 60, B को दिया 30, ले लिया 40, तो अल्टीमेटली ये -10 बना, यानी B से 10,000 ले रहे हैं, तो प्रॉफिट अभी भी कितने का बन रहा है? 1 लाख। यानी A को 50 का मिलेगा, C को 60 का मिलेगा, और B को एक तरह का लॉस हो जाएगा, कितने का? 10,000। तो गारंटी के फंडे में अगर कभी इस तरह की स्थिति आए तो आप उसको इस तरह से टैकल करेंगे, राइट। आइए मैं आपको एक छोटा सा फंडा और बताऊंगा, कुछ वेरिएशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब आप उनको भी देखेंगे। जब आप अपनी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल को, तो आप एक क्वेश्चन में पाएंगे कि आपसे कहा गया होगा कि एबीसी ने बिजनेस चालू करा 1 अक्टूबर को। दोस्तों डेट जरूर ध्यान से देखा करो। 1 अक्टूबर को बिजनेस चालू करा, मतलब पहले साल 31 मार्च में जब वो खत्म होगा, तो पहले साल अकाउंटिंग से कितने महीने की होगी? 6 महीने। इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट दिया गया होगा, मान लो 50,000 दिया है, अगर आप किसी को सैलरी देंगे तो वो आप 6 महीने की देंगे, अगर आप किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो 6 महीने का देंगे, अगर आप किसी को कमीशन देंगे तो 6 महीने के देंगे। मतलब आपका क्वेश्चन 6 महीने पे चलेगा,
क्योंकि उन्होंने साफ साफ आपसे कह दिया कि बिजनेस चालू ही कब हुआ था, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च तक जाने के लिए आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग 6 महीने की होगी। अब मान लीजिए, मैं आपको सिंपल करके क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए दोस्तों, जब आपने इसको टोटल करा तो टोटल करके ये बना 10,000। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों 50 माइनस 10 ये बन के आएगा 40, जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर है। अब 40 को मैं बांटूंगा एबीसी में। मान लो, जस्ट अज्यूम करो कि एबीसी की जो रेशियो है वो है 2:1:1। तो 40 को 2:1:1 में बांटेंगे, कितना बट के आया? 20, 10, 10। अब मेरी बात को आराम से सुनेगा। मैंने कहा सी को गारंटी दी गई है, मैंने कहा सी को गारंटी दी गई है। सी हैज बीन गिवन a guaranteed share of profit scheme, guaranteed share of profit scheme of profit not less than rupees 16,000 per annum। दोस्तों गारंटी जो दी गई है 16,000 एक साल की दी गई है। क्वेश्चन तो 6 महीने का है। अगर गारंटी 16,000 साल की है तो 6 महीने कितनी बन जाएगी? 8,000। मतलब उसे 6 महीने में कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए? 8,000। अब आप मेरा क्वेश्चन देखिए, जब मैंने 6 महीने में क्वेश्चन सॉल्व करा तो सी को गारंटी कितने की मिल गई? मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का आया? 10। तो इस क्वेश्चन में गारंटी का फंडा लगेगा ही नहीं। बच्चा क्या करता है, यहां पे 6,000 प्लस कर देता है और 6,000 को इन दो की रेशियो में जाके क्या कर देता है? माइनस। पर आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व ही 6 महीने का करा है तो 16,000 की गारंटी तो साल की है ना। 6 महीने की गारंटी कितने की होगी? 8,000। देना 8 था, मिल गया 10 है, तो गारंटी का फंडा लगेगा ही नहीं। आप साफ लिख देंगे अपने क्वेश्चन में, नो कंसेप्ट ऑफ गारंटी विल बी अप्लाइड एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ऑलरेडी मोर देन गारंटेड अमाउंट। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड अमाउंट से पहले से ही ज्यादा है। राइट? उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये वेरिएशन भी समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी वेरिएशन को और दिखाऊंगा और फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आइए, अभी तक आपने समझा कि अगर पार्टनर्स को गारंटी दी जाती है, अब मैं आपसे कह रहा हूं एक क्वेश्चन में कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी तो क्या होगा। आइए यार, राहुल जी ऑटो फोकस जरा बिगड़ रहा है, देखो। बस बस बस, हाँ जी। देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैंने यहां पे लिखा कि भाई नेट प्रॉफिट है मेरा लेट्स से 80,000, ओके। और मेरे क्वेश्चन में कुछ मेरे को ये पॉइंट्स गिवन है। ए हैज गारंटेड फर्म, पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है दैट ही वुड अर्न ₹25,000 फॉर फर्म, बट एक्चुअली ही अर्नड ₹15,000। पहले तो इस पॉइंट को समझें। ए भाई साहब ज्यादा स्टंट मार रहे थे। इन्होंने जज्बाती होकर फर्म को यह कह दिया कि फर्म तू चिंता मत कर, मैं तेरे को 25,000 रुपए कमा के दूंगा। पर जब कमाने गए तो कितना कमा पाए? 15। बताइए कितने की कमी आई? बच्चे बता रहे हैं सर कमी 10,000 की आई। तो फर्म ए से कहेगा कि भाई तूने तो कहा था कि तू 25 कमा के देगा, कमा के तू 15 दे रहा है, तो 10,000 मैं तेरी कैपिटल से काट लूंगा। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में हम एक अमाउंट ऐड करेंगे एज कैपिटल के नाम से, जिसको मैं लिखूंगा डेफिशिएंसी या फिर गारंटी। और कितनी अमाउंट में काटूंगा? 10। इसका मतलब आज मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90,000। मैं जानता हूं कि प्रॉफिट फर्म ने 80 कमाया है, वो सही है, पर यह भी तो देखना है कि एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी थी जिसकी वजह से वो पार्टनर उतना नहीं कमा पाया, तो फर्म ने उसकी कैपिटल से काट लिया। अब फर्म का प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। राइट? तो फर्म का प्रॉफिट अब कितना हो चुका है? 90। अब मैं 90 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आइए मैं यहां पे लिखता हूं, मान लीजिए कोई और चीज नहीं है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, और ये कितना आया? 90,000। अज्यूम करिए
कि 3 पार्टनर है और रेशियो है 3:1, मान लीजिए 3:1 है। लो जी, जब मैं इसको बांटूंगा तो आएगा 45, 30 और 15। हाँ जी राहुल जी सही है, 3:1, हाँ सही है, 90,000 जी बट के आ गया। अब मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड करी कि सी को गारंटी दी गई है 20,000 की। जनाब सी का शेयर कितना है 15, गारंटी 20 की दी है, कितना गारंटी ऐड करनी चाहिए सर 5,000। 5,000 ऐड कर दो, इसका कितना बन गया 20। अब चक्कर ये है कि अगर मैंने इसको 5 ऐड करा, इनकी रेशियो है 3:1, मुझे नहीं बताया कौन बेयर करेगा, तो ए और बी बेयर करेंगे किस रेशियो में 3:2। आगे पुरानी बात पे 5,000 को 3:2 में बांटेंगे तो बट के आएगा 3,000 और 2,000। लो जी कर लो सॉल्व, 42, 28, 20। तो ये इनके शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि असली शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होंगे, तो ए को मिला 42 पर ए से ले लिए थे 10, यानी कि ए को टोटल कितना मिला 32, बी को कितना मिला 28, सी को कितना मिला 20। तो 32, 28, 20 आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास वैल्यू बन के आ जाएगी कि कितनी 32 और 28 कितने होते हैं जनाब, जरा मेरे को बता दो। है जी 60, 60 और 20 80, 80,000 बन के आया। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो 90 बटा था, बेटा असली में प्रॉफिट 80 ही बटा था, 10 तो हमने बस एक ही कैपिटल से काट लिए थे। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस जो आपने 10,000 यहां लिखा है आप उसे ए में से यहीं माइनस कर दें। नहीं जी, हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें यह बात बतानी है क्वेश्चन में कि असलियत में ए ने कम कमा के दिए, तो ए की वजह से प्रॉफिट बढ़ के कितना बनेगा 90 बनेगा, और फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर आप इसको इस तरह से दिखाओगे। आपकी जब बुक्स में आंसर दिए होंगे तो वो आंसर इस कदर दिए होंगे 32, 28, 20। तो उसमें बच्चा कहता है सर हमारा तो 42 आ रहा है, आपका 32 आ रहा है। वो असलियत में 32 क्यों है? क्योंकि 42 उसको मिला और 10 उससे वापस ले लिया, तो अल्टीमेटली मिला उसको कितना 32। राइट, ये थी आपकी नेक्स्ट वेरिएशन। आइए लास्ट वेरिएशन आपको बताता हूं, टॉपिक खत्म करते हैं। कभी कभार, ये मैंने पिछला क्वेश्चन कहां लिखा है, हाँ जी, कभी कभार आपका क्वेश्चन कुछ इस कदर आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया होगा, नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख है। बेटा मैं इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं, आप समझते हुए चलिए, मैं क्वेश्चन लिखने का ना टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। सपोज करिए आपने सैलरी दी, एबीसी पार्टनर है, ए और बी को दी 10,000 और 5,000। लो जी कमीशन दिया आपने, मान लो सी को दी 15,000। लो जी, और अपने पास हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमें नहीं पता कितनी कैपिटल है, हम सिर्फ एक अमाउंट ले रहे हैं, मान लीजिए 5, 3, 2 एल। प्रॉफिट बच के आ रही, यहां बांटते हैं, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी 1 लाख, 1 लाख, हाँ जी कितना बना 30 और 10 40, 60,000 अपने पास ये आ गया। बांटेंगे ए बी सी के अंदर। अब मैं आपसे कहता हूं इनकी जो रेशियो है, सपोज कर लो जी ए बी सी की रेशियो मान के चल लेते हैं 5:3:2 है। हाँ राहुल जी शुरू हो जाओ, 5:3:2 में जरा बांटो, 30,000, 18,000, 12,000, हाँ जी यही आ रहा है, हाँ जी सही आ रहा है। चलिए अब आपके क्वेश्चन में कुछ बातें कही गई हैं जो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, आइए जरा समझते हैं। राहुल जी थोड़ा सा जूम आउट कराइए, बहुत बढ़िया। बातें कुछ ऐसी कही गई हैं। पहला पॉइंट, सी हैज बीन गिवन अ गारंटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग हिज कमीशन ऑफ ₹15,000। पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे। भाई सी को गारंटी दी गई है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 होना चाहिए, लेकिन कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़कर, कमीशन को हटाकर। अब जो कमीशन हटाकर है उसको आप समझिए पहले। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 12, सी को कमीशन कितनी दी है 15, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2। तो कहा यह जा रहा है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़कर 2,000, कमीशन छोड़कर, मतलब कमीशन को नहीं लेना। अब ये मत कहना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड था तो प्लस कर दिया, कमीशन एक्सक्लूड है तो माइनस करो। इंक्लूड का मतलब है कि हमें वो लेना है तो ले लिया, एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना, छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं कि माइनस कर दो नालायक। हाँ, तो 12 और 2 कितने बने 14,000। इसका मतलब
सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन छोड़कर 14,000 बन रहा है, जबकि उसने कहा कितना था, बनना कितना चाहिए 15। तो आप मुझे बताइए डेफिशिएंसी कितने की पड़ेगी, 1000 की। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। डेफिशिएंसी पड़ी 1000 की, तो मैं गारंटी यहां पे ऐड करूंगा 1000, ये कितना बन गया 13। एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था 15 बनना चाहिए, नालायक 15 ही बन रहा है, ध्यान से देख, 13 का ये, 2 का ये, तो 15 बन गया ना। ओ अच्छा सर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, समझ में आ गया। सी को गारंटी दी गई है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो इस तरह से उसको सॉल्व करके बताएं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा, कमीशन नहीं जोड़ना, 14 बन रहा है, बनना था 15, डेफिशिएंसी 1000 आया, वो यहां पे ऐड कर दिया। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि ये गारंटी इसको ए ने दी है, तो हम ए में से 1000 माइनस कर देंगे, यानी कितना बन जाएगा 29, राइट। अच्छा मान लीजिए अगर कह दिया जाता कि बी को गारंटी दी गई है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और वो आपके पास दी गई है 30,000। देखें जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसका, बी का 3, सैलरी कितने की है 5, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 के साथ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 18। देखिए 18,000 प्लस 5 क्योंकि दोनों इंक्लूडिंग है, प्लस 3, यानी कितना बना 26, जबकि बनने की गारंटी कितने की दी है 30 की। तो जनाब कमी कितने की पड़ गई 4, इसमें भी मैं 4 ऐड कर दूंगा, और मान लो इसको भी गारंटी जो अपने पास दी है वो दी है ए ने, तो 4 फिर से यहां पे मैं कर दूंगा माइनस, यानी 29 से 4 जाएगा, ये कितना बन जाएगा 25, तो असली में बनेगा 25, 22 और 13, ये इसका आंसर होगा। तो आपने इस चीज के ऊपर गेम खेलना है कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कौन सा दे रखा है, जिसके हिसाब से दे रखा है आप इसको उस हिसाब से सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर वर्किंग नोट में दिखाना है क्या, बेटा दिखाना ही पड़ेगा, जैसे मैं ये कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपने इसको दिखाना पड़ेगा, राइट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जो बच्चे मेरे से क्लास दे रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट इसको पूछ के चल सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।